प्रिय सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। आज 23 दिसंबर 2023 को किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती मना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चौधरी मीर सिंह था। चौधरी चरण सिंह 1923 में विज्ञान के स्नातक की एवं 125 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे 1929 में मेरठ आ गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। वे सबसे पहले 1937 में छपौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1951 में उन्होंने राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। 1952 में वे कृषि मंत्री के रूप में भी चुने गए और उन्होंने बड़े संघर्ष से जमींदारी इलिमिनेशन बिल को भी पास कराया। 3 अप्रैल 1967 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। उनका मानना था कि जब तक किसानों का विकास नहीं हो सकता, तब तक देश का भी विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का Let's start this morning assembly with a great thought that is going to be conducted by Jaspreet. Good morning everyone, I am Jaspreet Dal from class 4th. Today my topic is thought. Don't fear from the darkness because stars shine in the dark. अंधेरे से मत डरो क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। थैंक यू। Now to update our surroundings, here comes Kanika for today's news headlines. Hey. Good morning to all of you. Today's news headlines are: first, PM Narendra Modi in Jharkhand to unveil 24,000 crore scheme for tribal development. Second, Chinese President Xi Jinping in US after 6 years to meet with Biden ahead of the APEC summit. Third, 20,000 people were stranded in Tamil Nadu floods. Army joined the rescue operation as schools and flights remain shut. Fourth, Mohammad Shami is set to receive the Arjuna Award in January 2024. Fifth, you can have 9. Now it's time for the most interesting part of our morning assembly, and that is GK question answers. So here comes Abya to ask you some GK questions. Good morning all of you. My name is Abdi Sharma from class 4A. Today my topic is GK question answer. So the first question is, study of bird is called. I repeat my question. Study of bird is called. Yes, the answer is ornithology. Question number 2. What is national game of Japan? Yes, the answer is judo. Question number 3. Who invented bifocals? I repeat my question. Who invented bifocals? The answer is Benjamin Franklin. Question number 4. Who is partner of Tom? Jerry. Yes, the answer is Jerry. और क्या किया जाना बाकी है? यह हमेशा एक ही बात है कि कुछ भी नहीं बढ़ रहा है और सब कुछ करने की जरूरत है। हरो डिस्क पानी तब तक प्रार्थना करें जब तक मेरी हड्डियां दर्द न करने लगे और हाथ ईमानदारी से किए गए परिश्रम से कच्चे खून को रगड़ने लगे। जो कुछ भी बढ़ता है वह आवश्यकता की धीमी अकर्मण्य तेजता है। मैंने गरीबी के कारण असफल होने की गारंटी वाली मिट्टी पर अपना बीज बोया है, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता, सिवाय उन राहगीरों के जो मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसी बेजोड़ धरती पर काम क्यों करता हूँ। अगर मैं एक चट्टान को उठाने के लिए झुकता और उसे एक बच्चे की तरह पकड़ता या हंसता या उन्हें बताता कि यह उनकी गरीबी है जिसे दूर करने के लिए मैं श्रम करता हूँ, तो वे मुझे नहीं समझेंगे। उनके लिए मैं शिकायत करता हूँ। सपनों का किसान दिखावा करना जानता है, सपनों का किसान जानता है कि धैर्य रखने का क्या मतलब होता है। मैं हर दिन खेतों में जाता हूँ। देश का मसीहा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन।
और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी देने के लिए मैं गुलाब साहब को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। कौन नहीं जानता, उनका जन्म 1902 आज ही के दिन हापुड़ के पास एक नूरपुर जगह पड़ती है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम मीर सिंह था और जो 1857 की क्रांति में नाहर सिंह हुए, उन्हीं के परिवार से इनका संबंध था। जो किसान की आर्थिक स्थिति आज है वो पहले नहीं थी। छोटी छोटी चीजें के लिए उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। आर्थिक जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई इसमें बाधित नहीं होने दी और पढ़ाई को प्रमुख रखा। बहुत सारी परेशानी आई, इन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद ये राजनीति में आए। इन्होंने देखा कि देश में आह्वान है आज़ादी का, तो एक गांधी जी के नेतृत्व में जुड़े और गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया। जब गांधी जी ने दांडी मार्च में नमक कानून तोड़ा था, तभी इन्होंने भी हिंद नदी पर नमक कानून तोड़ा और गाजियाबाद जिले के हिंद नदी पर ही नमक बनाया था। अब समस्या आती थी कि देश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। इन्हें मौका मिला कांग्रेस पार्टी में जाने का, ये कांग्रेस पार्टी में जुड़े, लेकिन वहां पर इन्हें अच्छा नहीं लगा। इन्होंने नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी अर्थात गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी। जब ये राजनीति में आए तो इन्हें कुल 6 माह ही प्रधानमंत्री पद का भार मिला। इसी बीच में इन्होंने जो जमींदारों का जमींदारी बंदोबस्त एक अधिनियम पारित किया, जिसमें किसानों को दिक्कत होती थी कि उनकी छोटी सी टुकड़ी उधर है, छोटी सी टुकड़ी उधर है। उन्हीं सारी जमीनों को एक साथ जोड़ा गया। वो सेलिब्रेट होता है 22 दिसंबर और जो वर्ल्ड मैच डे है वो आपका सेलिब्रेट होता है 14 मार्च। बहुत कंफ्यूजन भी है कि वर्ल्ड मैच डे 14 मार्च पे होता है, पाई डे भी आपका 14 मार्च पे होता है। तो बिल्कुल सही है, पाई डे भी आपका 14 मार्च में है और द वर्ल्ड मैथमेटिक्स 14 मार्च एंड द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे आर not the same. 22nd December as the National Mathematics Day to mark the 125th birth anniversary of Ramanujan. The great Srinivas Ramanujan, born in Aarod, situated in the city of Tamil Nadu, in 22nd of December 1887. He had no formal education in mathematics. Full name was Srinivasan Lander Ramanujan. He wrote many books comprising his theories and received the K. Ramnath Prize for Mathematics. 1729 मैजिक नंबर सुना है सभी ने? 1729 इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी बोलते हैं। तो 1729 is the non-travel taxi cab number and is known as the Hardy Ramanujan number after an of British mathematician G.S. Hardy when he visited Indian mathematician Srinivas Ramanujan in hospital 1729 is as lucky number. Ramanujan replied that 1729 was actually quite interesting as it is a Smolar's number that can be expressed as the sum of two different numbers.